आगे बढ़ो। आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर की सरजमीन पर जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था, मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने कहा हम तामीर नहीं करने देंगे मस्जिद की। तो मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया ताकि ये लोग अंग्रेज बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन 17 राउंड गोली चलाई गई, बच्चे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। आज भी कानपुर की सरजमीन पे शहीदों वाली मस्जिद के नाम से वो मस्जिद मशहूर है। आज भी वो मस्जिद कानपुर की सरजमीन पे मौजूद है। बताओ, इस हादसे को किसी ने याद रखा? भुला दिया तारीख ने इस हादसे को, भुला दिया तारीख ने इस अलमिये को। और आगे बढ़ो, बगदाद की सरजमीन पर जब हिलाकू खान ने कहा था कि मैं मुसलमानों का कत्लेआम करूंगा, ऐसा कत्लेआम हुआ मुसलमानों का कि 2 महीने तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा मुसलमानों के खून से। और दरियाए दजला का पानी के अंदर से जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। मुसलमानों का वो कत्लेआम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर, लेकिन तारीख ने यह भी भुला दिया, मुसलमानों के जहन से यह वाकया भी महव होता चला गया। और आगे बढ़ो, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है। अभी कुछ साल पहले बर्मा की सरजमीन पे कैसा मुसलमानों को काटा गया था, कैसा मुसलमानों का खून बहाया गया था। बताओ, किसी मुसलमान को आज वो तारीख याद नहीं, तारीख भुलाते चले गए, अलमिये भुलाते चले गए। लेकिन क्या वजह है कि 1482 साल हो गए, आज भी करबला की याद मनाई जाती है, आज भी करबला के शहीद आजम को याद किया जाता है, आज भी हुसैन आजम को याद किया जाता है। गरनाता का वाकया भुला दिया, बगदाद का वाकया भुला दिया, कानपुर की तारीख को फरामोश कर दिया, बर्मा की तारीख को मुसलमानों ने भुला दिया। लेकिन आज तक करबला को कोई क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो बहानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, जब जान अपनी हिफाजत के लिए दी जाती है, तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है। और जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो कानून बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो दस्तूर बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम लिया जाता रहता है। इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी कुर्बानी दी है तो ये अपने बचाव के लिए नहीं दी है, बल्कि शरीयत की हिफाजत की खातिर दी है, कुरान की अजमत की खातिर दी है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत पिया है तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत की खातिर पिया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मुअज्जिन अजान देता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा उस शख्सियत का इमाम हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब तकरीर करता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। हुसैन कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अदम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शुजाअत व बहादुरी में अली शेर खुदा के नाम से याद किया जाता है, वो हुसैन जिनको कुरान का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें बिनाई इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें असासे इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन की पनाह कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुकम्मल दीन कहा जाता है। अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत
फैजाने सरकार ताजुशरिया उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी साहिब किबला इश्क मोहब्बत आला हजरत। हाँ हाँ वही हुसैन दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। जमाने ने लाखों करबट बदले कि करबला की तारीख को दबा दिया जाए, करबला की हिस्ट्री को दबा दिया जाए, करबला के शहीदों के खून को दबा दिया जाए, लेकिन तारीख बताती है जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है करबला के हुसैन आजम की याद और ताजा होती जा रही है। इमाम हुसैन वो हुसैन। आओ बचपन आपने बहुत सुना होगा, बचपन के ताल्लुक से बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी। मुअज्जिन खतीब मिंबर पे खड़े होकर के जुमे के दिन तकरीर करता है, आपने इमाम हुसैन का बचपन सुना होगा। लेकिन मैं आपको जवानी सुनाता हूँ आका हुसैन की। क्या जवानी है मेरे आका इमाम हुसैन की, क्या जवानी है आका हुसैन की। हिल्म बुर्दबारी का जवाब नहीं, आका हुसैन की तवाज़ो का जवाब नहीं, आका हुसैन के सब्र तहम्मुल का जवाब नहीं, आका हुसैन की सखावत का कोई जवाब नहीं। और क्यों ना हो, सखी नाना के नवासे हैं, सखी वालिद के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं। आओ जरा देखो हुसैन की शान। आओ बड़ी तेजी चला जाऊं कौन हुसैन है, वो इमाम हुसैन है। आओ जरा जवानी का आलम देखिए। सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं आका हुसैन एक दिन अपने हुजरे से इस हाल में बाहर निकले कि सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ बंधा हुआ है और बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में है। 400 सहाबाए किराम के साथ में निकले। इमाम हुसैन जब बाहर तशरीफ लाए ऐसा लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद निकल करके आया हो। इमाम हुसैन के चेहरे को जो देखे वो देखता रह जाए। एक आराबी आया, एक देहात का रहने वाला आया, आकर के कहने लगा ये कौन है। कहा इन्हें नहीं जानते, ये मौला अली शेरे खुदा के बेटे हैं, ये इमाम हुसैन हैं। कहा अच्छा ये अली के बेटे हैं। कहा अली तो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे, अली तो बहुत ज्यादा खुरेजी करने वाले थे, अली तो बहुत ज्यादा फितना अंगेज थे। माज़अल्लाह मौला अली शेरे खुदा को उसने गाली दी, मौला अली की शान में गुस्ताखी की। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन सहाबियों ने सोचा लाओ इसको मारे, इसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। मेरा हुसैन हाथ का इशारा करके कहता है इससे कुछ मत कहना। मेरे हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि एक खूबसूरत चेहरे वाले बता, अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर सफर की तकान का असर है तो बता हम तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, बता अगर तेरी बीवी रूठ गई है तो बता हम उसे मना के ला देते हैं, अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता दे हम तेरा कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन के चेहरे को सहाबा देख रहे हैं। मैं तारीख पढ़ के हैरत में पड़ गया। आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे पहले हाथों से मारते हैं, उससे हाथों से बस नहीं चलता, फिर लाठी डंडों से मारते हैं, उससे भी अगर हमारा जी नहीं भरता तो हम कोर्ट कचहरी के उससे चक्कर लगवाते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ये मेरा हुसैन है, हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी, और मेरा हुसैन उनको खाना खिलाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उन्हें पानी पिलाने की बात कर रहा है। जब उसने इमाम हुसैन का अखलाक देखा, जब मेरे हुसैन का उसने सब्र तहम्मुल देखा तो कदमों पे गिर के आराबी कहता है ए मेरे आका हुसैन मुझसे गलती हो गई, जब मैंने मौला अली की शान में गुस्ताखी की, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा मैंने नहीं पाया। अरे आप तो सखी बेटे के, सखी बाप के बेटे हैं, आप तो सखी नाना के नवासे हैं, आप तो सखी माँ के बेटे हैं, मुझसे गलती हो गई माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया। जब वो चला गया तब आका हुसैन से सहाबा ने कहा आका आपने इसे माफ क्यों कर दिया। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो ऐ बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा हुसैन फरमाता है हम बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते। हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, अज़मत शहीद आजम, मसलके आला हजरत।